नई एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे तलबा पर बेंगलौर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। इस दौरान पुलिस का गुस्सा इतना खतरनाक था कि तालिबात को भी नहीं बख्शा गया। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के तलबा असेंबली जाना चाहते थे, लेकिन राजधानी के मैसूर बैंक सर्कल पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। हालात तब खराब हो गए जब दफा 144 के बावजूद तलबा एहतजाज करने की जिद पर अड़े रहे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश के दौरान हालात और बेकाबू हो गए। तलबा का कहना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मौके पर मरकजी हुकूमत पर निशाना साधते हुए तलबा ने कहा कि बगैर राय मशवरे के उन पर यह पॉलिसी थोपी जा रही है, जो उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हुकूमत के खिलाफ तलबा के एहतजाज शुरू होने के मौके पर हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने वहां के हालात का जायजा लिया और तलबा से भी बातचीत की। बेंगलुरु में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स की जानिब से MEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ जो है एहतजाज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ बड़े तादाद में लोग स्टूडेंट जमा हुए हैं। इन स्टूडेंट का मुतालबा है कि NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई है वो कहीं ना कहीं इनकी जो तालीमी लियाकत है उसे नुकसान पहुंचाने वाली है, और ख़ास करके उन्हें स्टूडेंट के साथ बात नहीं किया गया। स्टूडेंट को ये नहीं पूछा गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ताल्लुक से उनके क्या ख्यालात हैं, और इस पॉलिसी को लाया नहीं बल्कि थोपा गया है। इस सिलसिले में लगातार कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से एहतजाज हो रहा है। आज कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से एक एहतजाज किया जा रहा है, एक मार्च टुवर्ड्स विधानसभा किया जा रहा है। ये ओवरऑल मकसद क्या है बोले तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज टोटली अनडेमोक्रेटिक। वही बिकॉज ये असेंबली के अंदर चर्चा नहीं किया गया, पार्लियामेंट के अंदर चर्चा नहीं किया गया, ना कोई स्टेट गवर्नमेंट की राय ली गई, ना किसी भी असेंबली के अंदर कुछ भी एक चर्चा किए बगैर इसको जो है ना स्टूडेंट्स के ऊपर, इंडिया के ऊपर थोपा जा रहा है। और आज कर्नाटक के अंदर हम ही फर्स्ट हैं कर बोलकर डॉक्टर अश्वत्थ नारायण जो है ना एक साबित कर अपने आप को बड़ा जताते हुए ओवरऑल इंडिया के सामने कर्नाटका में हम फर्स्ट लागू करेंगे बोलकर थोपा जा रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। बिना कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की राय लेते हुए किसी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्ट नहीं किया गया, ना कोई प्रोफेसर को कंसल्ट किया गया, ना कोई यूनिवर्सिटी के मशहूर लोगों को, सिर्फ जो उनके सपोर्ट में है वैसे प्रोफेसर की चंद राय लेते हुए, इसकी एक राय लेते हुए हम स्टूडेंट्स की राय लेकर हैं कर बोलकर इंप्लीमेंट करने के इन एक साजिश में ज़बरदस्ती कर लेकर हैं। स्कॉलरशिप्स को क्या भी नहीं है, और गर्ल्स को स्पेशली देखे बोले तो बहुत सारे ड्रॉप आउट्स होती, जैसे कि 5 स्कूल्स हैं बोले तो एक कॉलेज बनाते हैं उन्होंने, तो उसमें क्या होता है हमारे गर्ल्स ट्रैवल नहीं करते तो गर्ल्स की एजुकेशन कम हो जाते। पहले से देखे बोले तो गर्ल्स को एजुकेशन फील्ड में कम ही है हमारे, तो अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में क्या होता है गर्ल्स ड्रॉप आउट होते, तो इस वजह से हमें NEP को नहीं एक्सेप्ट कर रहे, और कहाँ भी इसके बारे में चर्चा करे बगैर NEP को इम्प्लीमेंट कर रहे। तो इस वजह से आज हमें हमारे गवर्नमेंट विधानसभा मार्च कर रहे हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर स्टूडेंट्स काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, और इस बीच पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है। बड़ी तादाद में यहां तालिबात भी नजर आई और जमकर लाठी चार्ज देखने को मिला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी से, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शाहिद काजी, आखिर क्यों स्टूडेंट्स इतना नाराज हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, क्या कुछ वजह बता रहे हैं? जी माविया, देखिए स्टूडेंट कैंपस ऑफ इंडिया की जानिब से ये प्रोटेस्ट किया गया था। इन्होंने बाकायदा इजाजत ली थी, और ये प्रोटेस्ट जो है काफी बड़ी तादाद में इसमें स्टूडेंट जमा हो गए थे। और इनका जो मुतालबा है कि इनका कहना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए स्टूडेंट के साथ तबादला ख्याल नहीं किया गया है। बहुत सारे ऐसे खामियां इस पॉलिसी में हैं जिससे उन्हें एतराज है, और उनका कहना है कि ये पॉलिसी जबरदस्ती लागू की जा रही है। इनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसमें स्टूडेंट्स के लिए दिक्कतें आ सकती हैं आने वाले दिनों में, और खास करके उसमें बहुत सारे ऐसे जबानों को नजरअंदाज भी किया गया है। उर्दू की अगर बात करें तो उसमें उर्दू को भी नजरअंदाज किया गया है। बहुत सारी उन्होंने लिस्ट जो है उसमें उन्होंने बनाई है, और उनका मुतालबा है कि सबसे पहले चूंकि कर्नाटक में ये पॉलिसी को लागू किया जा रहा है, हिंदुस्तान में ये पहली मर्तबा
कर्नाटक में लागू होने जा रही है। उनका कहना है कि यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं अश्वत्थ नारायण, उन्होंने कोई तबादला ख्याल स्टूडेंट के साथ नहीं किया। चंद लोगों के साथ, मुख्तसर लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की और उसे स्टूडेंट का नाम देकर इस पॉलिसी को थोपने का काम कर रहे हैं। इनका मुतालबा था कि इस पॉलिसी के लिए मजीद डिस्कशन करने की जरूरत है, तबादला ख्याल करने की जरूरत है और इसमें जो खामियां हैं उसे ठीक करने की जरूरत है। इसी वजह से उनके लगातार इस पर एहतजाज हो रहे थे। आज चूंकि विधानसभा में सेशन भी चल रहा है, इस सेशन तक पहुंचने के लिए उन्होंने शहर के मार्थाज अस्पताल से लेकर विधानसभा तक पहुंचने की उन्होंने एक जुलूस की शक्ल में पहुंचने की कोशिश की। रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोका और जब वो रुकने के लिए तैयार नहीं हुए तो लाठीचार्ज हुई। लाठीचार्ज ज्यादा खतरनाक हुई जिससे कई बच्चों को उसमें चोटें लगी हैं। बाज लोगों का कहना है, अक्सर लोगों का यही कहना है कि इस तरह की लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए थी। पहला स्टेप होता है कि पानी से उन्हें रोका जाए, लेकिन पुलिस ने डायरेक्ट लाठीचार्ज का हुक्म दे दिया जिससे कई बच्चों को जख्मी होना पड़ा है। क्योंकि एक एजुकेशन का मामला है, तालीमी पॉलिसी का मामला है, तो हुकूमत को चाहिए कि इसे संजीदगी और सॉफ्ट एंगल से लिया जाए ताकि स्टूडेंट को, तमाम स्टूडेंट को इस पर जो है संजीदगी से अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका मिले और जो दिक्कतें इस पॉलिसी में है उसे समझाने का मौका मिले। जी तो क्या शाहिद काजी, कुछ स्टूडेंट्स को गिरफ्तार भी किया गया है, कोई गिरफ्तारी भी हुई है इस पूरे मामले में? देखिए, जब विधानसभा जाने की कोशिश की गई तो पुलिस की तरफ से बसें बुलाई गई थी और उस बसों में काफी बच्चों को, स्टूडेंट्स को उसमें बिठाया गया है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तो अभी कुछ ही देर में हो सकता है कि स्टूडेंट को रिलीज भी कर दे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट थे। जाहिर सी बात है, ये एक प्रक्रिया होती है। अगर इस तरह का कोई हादसा होता है तो बसें पुलिस अपने जो है पुलिस इंतजाम करती है। उसी तरह से लाठीचार्ज की वजह से थोड़ी सी दिक्कत, स्टूडेंट्स को भी काफी चोट लगी। स्टूडेंट्स का कहना है कि पुलिस की ये गलत किया पुलिस ने और इस पर वो कमिश्नर पुलिस को उन्होंने केस करने का भी बयान दिया है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो सदर हैं उन्होंने कहा है कि पुलिस पर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनका जो प्रोटेस्ट था वो पीसफुल प्रोटेस्ट था और वो विधानसभा जाकर अपना मेमोरेंडम, एक एहतजाज दर्ज करना चाहते थे। उन्हें जो है रोका गया है। उनका कहना है कि एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ कर्नाटक में सबसे पहले लागू होने जा रही है, तो यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ तबादला ख्याल होना चाहिए था। इसमें जो खामियां हैं उसको दूर करने के लिए वो चाह रहे थे और उनकी जो नाराजगी है वो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर अश्वत्थ नारायण से है। अश्वत्थ नारायण ने इन स्टूडेंट्स के साथ बात नहीं की है। तो ये तमाम जो स्टूडेंट हैं, फिलहाल बताया जा रहा है कि जो है इन्हें कुछ स्टूडेंट्स को चोटें लगी हैं और चूंकि एकदम से भगदड़ भी मची है, इससे भी कई लोगों को जख्मी होना पड़ा है। जी तो ठीक है शाहिद काजी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।